हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। समरी में देखिए क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में जो है लॉन्ग किया और इंडेक्स पुट में भी लॉन्ग किया। सो बेसिकली ये जो भी पोजीशन आप देख रहे हो ये एक्सपायरी की पोजीशन है और ये सारी पोजीशन शॉर्ट कवरिंग, स्क्वायर ऑफ, जो भी कहिए वो करके हटा दी गई है। सेम कंडीशन एफआईआई के भी है, प्रो का भी है, डीआई का भी है। इसीलिए हम एक्सपायरी के दिन ये जो समरी का डेटा है उसको कंप्लीटली चेक नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बिकॉज ये डेटा ऑलरेडी मार्केट से आउट है, क्योंकि ये सिस्टम में एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो सिस्टम में अगर है नहीं तो किसी काम का है नहीं। सो सीधे हम आएंगे होल्डिंग के डेटा पे कि अब किसके पास कितनी पोजीशन लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 65,000 अब शॉर्ट सेल हो गया और डीआई के पास 15,000 जो है लॉन्ग है और एफआईआई जो है 81,000 जो है अभी भी लॉन्ग होल्ड कर रहा है। प्रो के पास 31,000 का जो है शॉर्ट सेल है। बात करेंगे अगर इंडेक्स कॉल की तो क्लाइंट के पास 92,000 जो है शॉर्ट सेल है और एफआईआई के पास 1 लाख के करीब लॉन्ग है। सो सारी प्रॉफिट बुकिंग में चली गई। और प्रो के पास देखेंगे तो 11,000 का शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 130 इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल है। डीआई के पास 40,000 का जो है लॉन्ग है और एफआईआई के पास 123 जो है लॉन्ग है। और प्रो के पास देखेंगे तो 33,000 का जो है शॉर्ट है इंडेक्स पुट। स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 13 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 19 लाख शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 365 लॉन्ग है और प्रो के पास 239 जो है लॉन्ग है। दोस्तों इस डेटा को देख के लॉन्ग एंड शॉर्ट को तो हम लोग अभी जस्ट निकाल लेंगे राउंड फिगर करके। इस डेटा को देख के दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मार्केट में पोजीशन ऑलमोस्ट सारी निकाल दी गई है। पोजीशन बहुत ही छोटी है, तो मैक्सिमम ट्रेडर ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉफिट बुकिंग आज कर दिए और बहुत ही छोटा सा डेटा मार्केट में छोड़ के चले गए हैं और वो शायद कलेक्टिव में ही रहेंगे। सो मार्केट की जो रेंज रहेगी वो बिल्कुल इसी हिसाब से छोटी सी रहेगी। वाइए डेटा को जो है हम चेक करते हैं कंसोलिडेटेड पे कि कितना जो है किसका लॉन्ग एंड किसका जो है शॉर्ट निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है शुरू करेंगे क्लाइंट के डेटा को चेक करना। तो क्लाइंट के पास देखिए 65,000 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है और 92,000 का जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है और 130 जो है यहाँ पे पुट भी जो है सेल है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 28,000 का जो है यहाँ पे सेल पोजीशन क्लाइंट के पास है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 31,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है और कॉल जो है यहाँ पे 11,000 जो है कॉल शॉर्ट है और पुट जो शॉर्ट है 33,000 पुट जो है शॉर्ट है। सो ऐसा लग रहा है कि प्रो के पास तो एमटीएम में कहीं जीरो ना आ जाए, ऑलमोस्ट जीरो ही है। 9,000 के करीब इनके पास जो है सेल पोजीशन आई है। अब बात करते हैं एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए 81,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग और 1 लाख के करीब जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है और 123 जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 62,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। तो बाजार में एक प्लेयर जो है लॉन्ग है वो है एफआईआई, वो भी मात्र 62,000 के हिसाब से, जो कि पोजीशन कभी भी लाइव में चेंज करके जीरो लेके आई जा सकती है और या तो हो सकता है कि इस पोजीशन का मीनिंग ही जीरो हो, इस हिसाब से पोजीशन को एडजस्ट किया गया हो। अरेस्ट ये जो दोनों ट्रेडर हैं काफी जो है नैरो डेटा के साथ जो ये दोनों ट्रेडर बने हुए हैं। तो मार्केट में लग रहा है कि कल बहुत ही छोटा सा जो है सेशन होने वाला है, बहुत ही छोटी सी रेंज रहेगी और मेरी स्ट्रांगली एडवाइस यही रहेगी कि आप इंडेक्स पे ना ट्रेड करें, वही ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ टॉप 10 या टॉप 5 के जो स्टॉक है उसी में एक्टिव रहिए, उसी में अगर बाई सेल बनता है तो कीजिए, अदरवाइज कल का सेशन स्किप कीजिए और हॉलीडे को एंजॉय कीजिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए और नई एनर्जी के साथ नए ईयर में जो है प्रवेश कीजिए। बट चूंकि हमारा काम है तो आइए मैं आपके साथ जो है टेक्निकल लेवल और बाकी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आइए दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट पे और करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है यूट्यूब को जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @निफ्टी आईडी है सर्च करके। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 48,785 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,985 का। बैंक निफ्टी ने दोस्तों ऑलमोस्ट डबल टॉप का जो है ब्रेकआउट कर लिया है। अगर 1 से 2 दिनों में ये लेवल होल्ड है तो यहाँ से समझिए कि फिर फ्रेश में जो है आपको मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हम लेवल की चर्चा करते हैं। कल जिस लेवल की हमने बात की थी वो लेवल आज हिट हो गया
48,500 की बात की थी, वैसे ऑलमोस्ट उसके ज़्यादा ही चला गया। और अगर आपने किसी भी डिप को यूज किया बाई के लिए तो आप प्रॉफिटेबल हैं। कल हमने थीम भी दी थी कि बाई इन डिप का ही मार्केट रहेगा। अब जो कल की थीम है वो आप जानना चाहेंगे कि कल का थीम क्या रहेगा, तो कल का थीम स्लाइटली स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग या आई थिंक 48,750 से लेके और आपका 48,200 तक का रेंज बाउंड सेशन जो है रह सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल रेंज का जो है मार्केट रह सकता है, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से प्लेयर होने चाहिए उस हिसाब से है नहीं। आपने देखा भी होगा ईयर की जो है कह सकते हैं कि सबसे न्यूट्रल मंथली एक्सपायरी आज हुई है, और वो उसी लिए हुई क्योंकि जो मैक्स आपके प्लेयर हैं वो यहाँ पे जो है वोकेशन पे हैं, तो यहाँ पे कोई पार्टिसिपेंट अगर नहीं रहेंगे तो यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। और कल चूँकि जो भी बच्चे कुचे थे न्यू ईयर वाले जो लेट जाते हैं वो भी जो है कल निकल जाएंगे, तो कल लग रहा है कि और जो है लो मोमेंट होना चाहिए, यानी कि कल और ही जो है छोटा रेंज हो सकता है मार्केट के लिए। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ फोकस करनी है कि पोजीशन सबसे पहले आपको स्मॉल रखनी है। अगर आपको ना समझ में आए तो पोजीशन स्मॉल रखिए, क्वांटिटी छोटी रखिए, ताकि अगर आप किसी गलत साइड से पढ़ भी जाते हैं तो वो स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकें और आप अपने लॉस वाले ही सेशन को आप बंद करके कम से कम शांति से घर जा सकें। अदरवाइज आप एक प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कल के लिए कि आप इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से जो है आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,920 का और सपोर्ट है दोस्तों 21,585 का। तो निफ्टी में दोस्तों क्या करना है, निफ्टी जैसा कि हमने बताया था कि बेहद ही स्ट्रांग है। मॉर्निंग में मैंने एक कॉल ऑप्शन भी दी थी आप लोगों की हेल्प के लिए और शार्प जो है मूव हमें देखने को मिला, उम्मीद है हेल्प हुई होगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि अगर आज का डे लो जो है सस्टेन होता है तो आपको जो है यहाँ पे पी साइड देखना है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना है। बट ये जो भी डे लो था वो सस्टेन तो छोड़िए, इमीडिएट आके और तुरंत वहाँ से बाइंग दिखा दिया। फिर हमने दोबारा आप लोगों की हेल्प के लिए ताकि कोई ट्रैप ना हो क्लियरली बताया कि 21,700 से लेकर 685 का जो एरिया है ये फिलहाल में निफ्टी ने होल्ड किया है और यहाँ पे सेम हम थीम लेके चल रहे हैं बाई इन डिप का। और कल हम लोगों ने बात भी की थी, तो कल अगर किसी ने भी इस डिप को यूज किया एज ए बाई तो उसको जो है अच्छा खासा गेन मिला, क्योंकि आराम से अगर 21,700 के पास भी आपने एंट्री की और उसके पहले मार्केट ने 21,800 का हाई जो है यहाँ पे लगा दिया था, तो आप एवरेज में जो है 90 पॉइंट यहाँ पे जो है आराम से ले सकते थे अगर आपने एंट्री की। तो अगर आपने कोई भी डिप यूज किया तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको जो है लॉस नहीं होना चाहिए, अब किसी भी एंगल से जो है प्रॉफिटेबल है और हमारी थीम जो है परफेक्टली वर्क की। तो अब आप सभी लोग यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि कल हमें कैसे काम करना है। तो देखिए ये जो लेवल जिस पे मैं एक लाइन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एरिया है 21,750 का, ये नेक्स्ट जो है सपोर्ट एरिया है। अगर कल आप 21,750 के ऊपर बने रहते हैं तो अगेन बाई के लिए ही सोचना है, भले जो है टारगेट स्मॉल मिलेगा। और अगर इनके 750 आप यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट जो लेवल है 21,700 इजीली आता हुआ दिखाई देगा। इस कंडीशन में आप चाहें तो 50 पॉइंट के लिए आप पी साइड जो है देख सकते हैं। और अगर कहीं गलती से 21,700 ब्रेक करेगा, जो कि 685 के नीचे सस्टेन होने के बाद कंफर्मेशन आती है, तो ये जो है एक पी की कंफर्मेशन देता है स्मॉल टारगेट के लिए, लेकिन वो बहुत ही रिस्क वाली जो है पोजीशन होगी, क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं होगी किसी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक ये कहना कि मार्केट रिवर्सल देगा या थोड़ा मोड़ा भी करेक्शन देगा शायद वो गलत होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये जो डिप आया है अगर होल्ड हो गया तो हम फिर से नया हाई देखेंगे, और देखिए हम फिर से नया हाई देख रहे हैं टुवर्ड्स 22,000। क्लियरली हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया था और अब एग्जैक्टली उसी पाथ पे चल रहे हैं। और मैं अगेन वही अपनी बात दोहराऊंगा दोस्तों कि आने वाले 3-4 साल को देखते हुए मार्केट ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट कहीं से भी वीक होने को है। मार्केट जो है सीधे यहाँ पे आपको अच्छा जो है तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसके ऊपर हमने क्लियर कट पी के लिए हाथ रखा था कि अगर कहीं से कोई वीकनेस आती है और अगर आपको पी का मामला दिखता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस निफ्टी को सेलेक्ट करना है। और देखिए सिंगल इंडेक्स है जिन्होंने रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग की है। तो ये होती है दोस्तों सिलेक्शन की क्वालिटी, और अगर आपको ये सिलेक्शन क्वालिटी चाहिए
तो आप भी जो है नेक्स्ट वेबिनार को ज्वाइन कीजिए जो कि 6 जनवरी से है, और अपनी जो लर्निंग है वो कंप्लीट करके और अपनी अर्निंग जो है शुरू कीजिए। तो बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 21,585 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,375 का। तो अगेन मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर कहीं से भी कोई सेंटीमेंट घबराता है, प्रॉफिट बुकिंग का जो है माहौल बनता है, मार्केट में जो है वीकनेस दिखाई देती है, किसी भी टाइप का जो है दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले सकता है, तो उसकी शुरुआत और किस इंडेक्स में काम करके फ़ायदा होगा पी में, तो वो है आपका फिन निफ्टी। सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी में ही ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो अगर फाइनेंस निफ्टी कल 21,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो हम यहाँ पे पी साइड जा सकते हैं, क्योंकि सिंगल इंडेक्स है जो कि वीकनेस के साइड आ रहा है। तो हो सकता है कि यही जो है गिरे, बाकी खड़े रह जाए। इसलिए अगर पी के लिए सोचना है तो वो फाइनेंस निफ्टी के ऊपर ही जाना है, बाकी दोनों को अवॉइड कर देना है। और लॉन्ग के लिए तो अपने पास सबसे पहले निफ्टी है और उसके बाद बैंक निफ्टी है। तो फाइनेंस निफ्टी के लिए 21,500 मेक एंड ब्रेक लेवल कोरियामोरो की सिचुएशन है। 21,500 के ऊपर है तो हम यहाँ पे सी साइड जाएंगे, और अगर 21,500 के नीचे होल्ड होना शुरू कर रहा है तो हम यहाँ पे पी साइड जाएंगे। ये फाइनेंस निफ्टी के लिए क्लियर कट से हमारी यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। सो कल को दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन में पहला स्टॉक जो है सेम स्टॉक है HDFC लाइफ। इसको हमने आज के लिए भी लिया था, कल के लिए सेम लेवल है 651 के ऊपर अगर होल्ड आउट करता है तो 645 के सेल से हम इसको बाई कर सकते हैं। अगला स्टॉक दोस्तों जो कि अपडेट के लिए है, जिसका हमने चार्ट जो है ट्वीट किया था, कोई चाहे तो चेक कर सकता है ट्वीट पे जाके। BHEL 200 का टारगेट दिया था, 190 पे बोला भी था कि जिसको बुक करना एक बार कर लीजिएगा, 10 पॉइंट की जो है दूरी बची हुई है। जिसने स्टिल होल्ड कर लिया या कहीं स्टक हो गया तो अगेन जो है 192 यानी कि 200 के करीब जा रहे हैं। हो सकता है कि कल आपको 200 भी दिखाई दे, तो अपने प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हर्डल काफ़ी क्लोज में है 210। अब जो नेक्स्ट अच्छी वाली जो मूव इसकी बनेगी BHEL की, वो 210 के ऊपर प्रॉपरली जब सस्टेन करके चलेगा तो होपफुली वो नेक्स्ट ईयर में बनेगी। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 3 जनवरी 2024 को। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर हैं वो हैं 10 लाख के करीब में, और जो पुट सेलर है दोस्तों वो हैं 10,41,000 के करीब में। अब दोस्तों हम आते हैं इनसाइड में। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे रैंडम जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है। डेटा चूँकि शॉर्ट कवरिंग का बहुत कम है, अगले एक्सपायरी का है, लेकिन फिर भी है। और यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग भी जो है आते हुए दिखाई दिए हैं, और कंप्लीट पुट साइड में देखेंगे तो आपको सेलिंग दिखाई देगी। सो ह्यूज जो वाई है दोस्तों वो 48,500 पे है, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी होपफुली जो है अब सस्टेन कर लेगा, क्योंकि 50 की क्लोजिंग है तो 500 जो है निकल जाना चाहिए। 500 के निकलते ही 49,000 की तरफ जो है आपकी सीधे जो है मुंह बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे देखिए 48,000 के ऊपर उम्दा सपोर्ट है। सो कहीं से भी अगर कोई रिट्रेसमेंट बनता है, कोई गिरावट आती है, तो 48,000 का जो एरिया होगा 48,000 का, ये आपके बाइंग के लिए होगा। इस हिसाब से देखेंगे। अगर बीच बीच में डाले हम कहीं दूर अगर नज़र डाले कि और कहाँ पे जो है एक्टिविटी हाई है, तो बहुत ही दूर जो है 46,500 पे दिख रहा है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पुट लॉन्ग करके यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है हैच करते हुए दिख रहा है। कॉल साइड में ऐसी जो सिचुएशन बनी है वो सीधे 49,500 पे बनी है इसके बाद, जो कि रेंज में है। तो ये OTM की तो होगी नहीं, सो डेफिनेटली कोई स्ट्रेटजी के थ्रू इस पे पोजीशन जो है बना के अपनी चल रहा है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो इंडिकेट जो है पॉजिटिव साइड कर रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 4 जनवरी को। तो निफ्टी के टोटल जो कॉल सेलर दोस्तों वो 9,34,000 के करीब है, पुट सेलर 1029 के करीब है। सो स्लाइटली पॉजिटिव देता है इसमें। और नियर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूज वाई है वो 21,800 पे है, 60,000 के करीब। यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग जो है आपको आती हुई दिखाई दी है। इसके ऊपर देखिए जो पुट की जो शेलिंग है वो आपको जो है यहाँ पे 21,700 पे है, 48,000 के करीब। और यहाँ पे पुट में यहाँ पे भी जो है हर स्ट्राइक पे सेलिंग है। सो ओवरऑल जो डेटा है ये निफ्टी का, ये भी जो पॉजिटिव साइड इंडिकेट कर रहा है। सो दिए गए जो भी लेवल्स हैं वहाँ पे अगर होल्ड आउट करते हैं तो हमें एक मूव अच्छी वाली दिखाई देगी। और मार्केट अगेन जो है बाइंड डिप का ही है। हो सकता है कि मार्केट आपको एक शार्प जो है करेक्शन देता हुआ सुबह में दिखाई दे, और ऐसा लगे कि मार्केट अब गया, हो सकता है कि आज गिर जाएगा, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके और फिर डे हाई की तरफ मूव कर जाएगा।
तो इतना याद रखिएगा कि मार्केट अभी बाइंग डिप का है, तक पूरी तरीके से क्रॉस कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक पी साइड से जो है अभी नहीं सोचना है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।